Hello friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and request you to please stay at home, stay safe, stay healthy. आज हम करेंगे पार्ट 5 क्वेश्चन 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नाउ ABC ट्राइंगल ABC एंड DEF, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर ये बात करें तो आपको क्या बोल रखा है, AB इज इक्वल्स टू DE। यहाँ पे हम लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू DE गिवन है। एंड आपको क्या बोल रखा है, ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, AB पैरेलल टू DE, ठीक है। अब क्या दे रखा है, BC पैरेलल BC इक्वल किसके है, EF के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं BC इज इक्वल्स टू EF। यहाँ और क्या दे रखा है, BC पैरेलल टू EF, ठीक है। अब क्या दे रखा है, वर्टिसेस ABC को इन्होंने ज्वाइन किया है D, E और F से, मींस A को D से ज्वाइन करा, B को E से एंड C को F से ज्वाइन करा है, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। नाउ आपको शो करना है क्वाड्रिलेटरल ABED, ठीक है। आपको क्या शो करना है, ये जो ट्राइंगल मींस ये जो क्वाड्रिलेटरल ABED, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखिए जब हमें पता है ये और ये साइड क्या है, इक्वल है, एंड पैरेललोग्राम की भी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। आपको ये ऑलरेडी पैरेलल गिवन है, तो अब हम क्या बोल देंगे, ABED इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आप पहले अब क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें, इन क्वाड्रिलेटरल ABED हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू DE गिवन है, और हमें एंड क्या गिवन है, AB पैरेलल टू DE, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ABED क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज समझ में है, क्योंकि अपोजिट साइड के तरह है, इक्वल एंड पैरेलल ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पैरेललोग्राम। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या दे रखे, इज पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, समझ में आया। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, चाहे तो आप यहां पे लिख सकते हैं इज गिवन, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है, गिवन है। फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू सेकेंड पार्ट, BEFC। ये मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल को हमें क्या प्रूफ करना है, इज अ पैरेललोग्राम। देखिए BC इज पैरेलल टू EF, तो ये सेम ऐसे ही हो जाएगा। इसमें भी क्या लिख देंगे, इन मैं अब शॉर्ट में लिखती हूँ, क्वाड्रिलेटरल BEFC में क्या गिवन है, BC इज इक्वल्स टू EF, एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, BC पैरेलल टू EF, सेम BEFC इज अ पैरेललोग्राम। सेम यही जो हमने लिखा था, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, दैट इज गिवन, ठीक है। आप यहाँ पे खुद से ही लिख लेना। नाउ अब आपको थर्ड पार्ट में क्या करना है, AD पैरेलल टू CF, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए हमारी इस इक्वेशन से क्या आता है, ये और ये इक्वल है, जिसकी वजह से ये जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू BE हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BE, बिकॉज यहाँ पे क्या लिख देंगे, ABED इज अ, ABDE क्या है, एक इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। जब हमें ये और ये इक्वल गिवन है, और अभी हमने ये वाला पैरेललोग्राम लिया था BEFC को भी हमने प्रूव किया था, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, BE पैरेलल टू CF। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, BE इज इक्वल्स टू CF, यहाँ पे क्या लिख देंगे, BEFC इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड तो सारी ही इक्वल एंड पैरेलल हो जाती हैं, इज अ पैरेललोग्राम। अब आप देखिए AD BE के इक्वल है और BE किसके इक्वल है, CF के इक्वल है, तो हम इन दोनों से क्या कह सकते हैं,
देयरफॉर AD किसके इक्वल हो जाएगा, CF के इक्वल हो जाएगा। जब हमारा AD ये वाली लाइन CF के इक्वल हो गई तो ये दोनों भी क्या हो गई, हमारी लाइंस पैरेलल हो गई। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि AD इज इक्वल्स टू CF। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AD इज पैरेलल टू CF। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। अब हमें क्या बोलना है, फोर्थ पार्ट में ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD हमें क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। जब अपोजिट साइड्स क्या आ गए यहाँ पे इक्वल एंड पैरेलल आ गए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, तब आप यहाँ पे लिख देंगे AD इज इक्वल्स टू CF, AD पैरेलल टू CF, हैंस ACFD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, AC इज इक्वल्स टू DF। देखिए, जब ये एक पैरेललोग्राम है ACFD तो हम क्या बोल देंगे, ये और ये भी पैरेलल है एंड इक्वल भी है। 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 बना देते हैं। तो AC इज इक्वल्स टू DF भी तो हो जाएगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सेम यही लग जाएगा। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल टू इक्वल इज गिवन। तो AC इज इक्वल्स टू DF, AC इज इक्वल्स टू DF। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब आपकी कुछ भी मर्जी, आप ये चाहे तो ये वरना ये, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नाउ सिक्स्थ में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। एक बार मैं डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। ठीक है, ये क्या था, ABC, यहाँ से ये पॉइंट किसको मीट कर रहा था, D को कर रहा था। ये किसको कर रहा था, E को कर रहा था। एंड ये किसको कर रहा था, F को कर रहा था। तो अब इसको मीट कर देते हैं ऐसे करके, यही तो है ये डायग्राम। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, ABC एंड DEF। हमें पता है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल आई थी और ये इसके इक्वल आई थी, है ना। अभी हमने ऊपर किया था, ऊपर डायग्राम में दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए, BC EF के इक्वल आई थी, BC EF के इक्वल आई थी। और अभी हमने यहाँ पे भी तो यही प्रूफ करा है। देखिए, जब हमारे पता है AD इज इक्वल्स टू CF है, मीन्स AD इज इक्वल्स टू CF है। यहाँ पे B है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, C है। अभी हमने प्रूफ किया था कि AD क्या है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। तब हम इन दोनों ट्राइंगल में कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू DE। ठीक है, गिवन है, ऑलरेडी तो क्वेश्चन में ही गिवन थी। और अभी हमने किया था BC इज इक्वल्स टू EF। देख लीजिए, ये रहा, BE इज इक्वल्स टू, ये ऊपर वाले पार्ट में है, ये रहा, BC इज इक्वल्स टू EF। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया ही था। और AC इज इक्वल्स टू DF, ये रहा, AC इज इक्वल्स टू DF, अभी हमने किया ये। तो AC इज इक्वल्स टू DF, ये भी क्या हो गया, गिवन कह लो या फिर प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब देखिए, ये दोनों ये कल SSS कॉन्ग्रुएंसी से हो गए। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, जब ये दोनों SSS से हो गए, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ABCD is a trapezium given है in which AB parallel to CD means
ये पैरेलल का मीन्स ये दोनों क्या गिवन है, आपको पैरेलल गिवन है। और ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, आपको क्या दे रखा है, AD इज इक्वल्स टू BC, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। नाउ शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B आपको प्रूफ करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको ऑलरेडी लाइन क्या दे रखी है, एक स्टैंडर्ड दे रखी है, तो हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, E। देखिए जब AB पैरेलल टू CD है, AB पैरेलल टू CD, तो AE पैरेलल टू CD हो जाएगा, क्योंकि लाइन तो एक्सटेंड ही तो हो रही है, तो AE पैरेलल टू CD। अब हम क्या कह सकते हैं कि AD, जब दो लाइंस पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं ADCE इज अ पैरेललोग्राम, ADCE इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, जब ये पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल्स टू CE हो जाएगा, ये वाली साइड इसकी भी तो इक्वल हो सकती है जब ये पैरेललोग्राम है तो। देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू CE, sides of a parallelogram। देखिए अब हमें क्या गिवन है, AD ऑलरेडी किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। देखिए हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, ये और ये एंगल। अगर हमें ये दोनों लाइंस एक पैरेलल गिवन होती, ठीक है, तब हम बोल सकते थे हमें तो ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, तो होता तो हम इसको को इंटीरियर से करके फिर भी हम कर सकते थे, बट अभी हमारा ये पैरेललोग्राम नहीं है, हमें दोनों को इक्वल दिखाना है। अब हम इसकी वजह से इससे कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम इस पर आएंगे, कैसे A और B क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इस वजह से हमें इतना सब कुछ करना पड़ता है। देखिए अब हमें क्या है, AD इज इक्वल्स टू BC, और ये क्या है ऑलरेडी गिवन। अब आप देखिए ADCE के इक्वल है, ADCE के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको आप इक्वेशन 1 एंड इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, CE इज इक्वल्स टू BC, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये हमारा ट्राइंगल कौन सा बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, है ना, जिसकी वजह से मैं क्या कह सकती हूँ, ये वाला एंगल इसके सामने ये और इसके अपोजिट क्या होता है ये, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल CEB किसके इक्वल हो जाएगा, CBE के। ठीक है, ये आप क्या कह सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मीन्स आप आइसोसेलेस ट्राइंगल से कह सकते हैं। अब आप देखिए ये एंगल और ये एंगल पूरा कितने का बना रहे हैं, 180 का बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ये और ये क्या है, इक्वल है। जब हमारा ये पूरा लीनियर पेयर है तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, और इसका फिर हम कनेक्शन शो करते हैं, बताऊंगी कैसे। अब हम क्या कर देंगे, एंगल B, इन्होंने इसको एंगल B माना है इस वाले पोर्शन को, तो B प्लस CBE, एंगल B प्लस एंगल CBE कितना होगा, 180। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लीनियर पेयर, और हमें पता है CBE किसके इक्वल है, CEB के इक्वल है, तो एंगल B प्लस एंगल CEB इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जब ये हमारा पैरेललोग्राम है ADCE, तो A और C का सम मीन्स एंगल A प्लस CEB का सम कितना होगा, 180। कौन सी प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल क्या था, CEB इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री को इंटीरियर। यहाँ पे एक डायग्राम और बना लेते हैं, जिससे आपको, हम बार बार ऊपर नहीं जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है, A B C D एंड यहाँ पे क्या है, E है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, A प्लस CEB मीन्स इनका सम कितना हो गया, को इंटीरियर होता है।
अब आप देखेंगे इसको हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 3 एंड इसको कर लेते हैं इक्वेशन 4। ये दोनों ही 180 के बराबर हैं, तो हम इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं क्योंकि 180 तो इक्वल ही होता है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी ई बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब देखिए दोनों साइड क्या है, सी ई बी प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तब हमारा क्या बच गया, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, और हमें यही प्रूव करना था एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना फर्स्ट पार्ट, हैंस प्रूव्ड। अगर फर्स्ट पार्ट में कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये अब हमें कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमें पता था ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, तो ए डी सी बी भी हमारा एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पहले आप लिख देंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, ये क्या है, गिवन है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, ए डी सी बी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का जो ये एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है, 180। देखिए इसका सम 180 होता है को इंटीरियर से, एंड ऐसे ही इसका सम भी को इंटीरियर से होता है। दोनों का सम 180 होगा अगर हम दोनों को इक्वल रखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी और ऐसे एंगल बी प्लस एंगल सी। और हमें पता है एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो एंगल और एंगल ए तो कट जाएगा ये, तो हमारा क्या बच जाएगा, डी इज इक्वल्स टू सी। मीन्स हमें वही तो प्रूव करना है, सी इज इक्वल्स टू डी, तो हम वही करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180, कौन सी प्रॉपर्टी से, को इंटीरियर। ठीक है, हमने ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 4 तक कंसिडर कर लिया था, तो इसको हम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी क्या हो जाएगा 180, यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, को इंटीरियर। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 6। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 अब हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी। और हमें पता है बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया था। तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। अब देखिए एंगल ए से एंगल ए कट हो गया, तब आप यहाँ पे क्या बच गया, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी। और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी हैज़ प्रूव्ड। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट। हमें थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना था, इसके ट्राइंगल ए बी सी मीन्स ए बी सी। अब हमें क्या करना होगा, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, और ऐसे ही क्या लेना है, बी ए डी, ये एक ट्राइंगल बन गया। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। वो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ही देख लेते हैं एक बार। ए बी क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, और हमें पता है ये और ये क्या थे, इक्वल थे, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। और अभी हमने प्रूव ही किया था ये एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, तो ये किससे हो जाएगा, एस से हो जाएगा। अब हम इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पर भी एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया था और एक ऐसे ज्वाइन किया था। ना थर्ड, इन ट्रायंगल कौन कौन से लेने थे हमें, ए बी सी है ना, ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बी, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या आ गया, कॉमन। और अभी हमने प्रूव किया था एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है, जो अभी यहाँ पे प्रूव किया था एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, प्रूव्ड अबव। और हमें एक चीज़ और गिवन थी जो मैंने आपको बताई थी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये भी क्या है, हमें गिवन है। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये भी क्या है, गिवन है।
तब हम ये किससे कर सकते हैं, एस ए एस से, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी बाय एस ए एस, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में क्या करना है, एक बार वो और देख लेते हैं। डायगोनल ए सी एंड बी डी को क्या करना है, इक्वल। अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया ये, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। तो फोर्थ पार्ट में आप क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपकी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।